बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि धागे की कीमतें बेकाबू, एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल विस्कोस धागा मजीद महंगा, फीकॉन कीमत मजीद ₹4 बढ़ा दी गई। इतला कल से होगा। डॉलर मुस्तहकम होने पर भी कीमतें क्यों बढ़ाई गई? धागा कंपनी सालाना 12 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस सेक्टर से वसूल करती हैं। एसोसिएशन ने अपना केस एफबीआर को पेश करने का फैसला कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। सुनते ये आ रहे थे कि माह नवंबर के लिए भी जो धागे की कीमतें हैं, विस्कोस धागा जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें बढ़ने जा रही हैं। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इसका फैसला कर लिया गया है। ₹4 फी कौन की कीमत में जो है इजाफा किया जाने लगा है और 1 नवंबर से नई कीमतों का इतलाक होगा। इस पर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन जो है, जो कि फैसलाबाद में इस वक्त एम्ब्रॉयडरी को रिप्रेजेंट कर रही है, उनका क्या मौक़िफ़ है जानने के लिए राना अब्दुल गफूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। राना साहब, किस तरफ जा रही है महंगाई? क्या पैदावारी लागत पूरी हो पाएगी? किस तरीके से सिस्टम चलेगा? क्या कहेंगे, धागे की कीमतें दोबारा बढ़ने जा रही हैं? ये बट सर, इस सेक्टर की तबाही में अगर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है तो धागा कंपनियों का भी बराबर का बिल्कुल हाथ है उनका। पिछली दफ़ा इन्होंने ₹6 कौन बढ़ाई, इसको उन्होंने बहाना बना लिया, जी डॉलर रेट बढ़ गया है, हमें फ्रेट ज़्यादा पड़ रहा है, चलो जी वो बढ़ गई। अब फिर इन्होंने फैसला जो किया है इस पहली से धागा बढ़ाने का, अगर इन्होंने इस पहली से धागे का रेट बढ़ाया तो मैं हर जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनके पास जाऊंगा और हम इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे और इसको हम इस दफ़ा इजी नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी लागत जो है वो बिजली के बाद धागे की है। धागा 40% हमारा जो है ना प्रोडक्शन जो हमारी होती है उसमें इसकी पैदावारी लागत में 40% धागे का शामिल है। अगर इसका रेट बढ़ गया तो जो बिल्कुल चंद मशीनें चल रही हैं वो भी बंद होंगी। इन्हीं धागा कंपनियों को आप सेल टैक्स की मद में कितनी रकम सालाना अदा कर रहे हैं? जी भट्ट साहब, ये सबसे अहम बात है। मैंने हुकूमती इदारों को बारहा ये बार करवाया है, शब्बर ज़ैदी से लेके अब तक रज़ाक दौसा भी आए थे, लेकिन अब उनको हमने जो फिगर दिया 12 अरब रुपया हम सिर्फ धागे में सेल टैक्स की मद में सालाना तौर दे रहे हैं। इतनी बड़ी रकम जो है ये इनकी जेबों में जा रही है और कल इंशाअल्लाह ताला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एफबीआर के सारे चीफ आ रहे हैं और उनके आला ओहदेदार आ रहे हैं, उनके सामने भी मैं अपना केस रखूंगा और रज़ाक दाऊद साहब के साथ भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है मंगल या बुध तक हमारी मुलाकात है। मेरा सारा फोकस जो इसी बात पे होगा। ठीक है, फोकस इसी बात पे होगा। हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से एक ऐसी खबर मिलती है जिसकी वजह से मालिकान को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई के आफ्टर शॉक्स आने लगे। कपड़े की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। पावरलूम मालिकान डट गए। सनतों के शहर में कपड़े की सेल 8 रोज से बंद है। ताजरों ने कपड़ा मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया। सनतों के शहर फैसलाबाद में गुज़श्ता 8 रोज से पावरलूम मालकान ने कपड़े की सेल बंद कर दी है, जिसकी वजह से कपड़ा मार्केटों के ताजर शदीद परेशान हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल का कहना था कि कपड़ा 10 से 15% महंगा भी हो चुका है, जिसकी किल्लत पैदा होने का खदशा भी है। गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये सारा मामलात हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को तवज्जो नहीं देगी तो मजीद जैसे आटा बहरान हुआ, जैसे चीनी बहरान का शिकार हुई, ऐसे ही कपड़ा बहरान की तरफ चला जाएगा। जो कपड़ा 10% से 15% रेट बढ़ चुके हैं। रेट बढ़ने के साथ साथ जो बहरान है ना वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मार्केट में काम आगे ही नहीं था, कस्टमर में बाइंग पोजीशन बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से ये जो पावर मालकान जिसको अंडर कॉस्ट माल बेचारे को बेचना पड़ रहा है, पैसे ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से और महंगाई बढ़ने की वजह से उससे वो बेचारा मरता ही जा रहा है। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा है। अब कपड़े की सेल बंद होने से कारोबार पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी। मार्केट में असरात तो बहुत ज़्यादा मनफी पड़ रहे हैं फिजिल भाई। ऐसे आगे गाहक को कन्विंस करना मुश्किल हो गया। डाइंगों के रेट्स बढ़ गए हैं, अपना पावर लूम्स ने बना दिए हैं, यहाँ पे दुकानदारी करना मुश्किल हो गई। गाहक तो कन्विंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आगे कुछ हालात ऐसे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए। फाकों पे ले आए गरीब को और चोरी और क्राइम का इतना इधर इजाफा हो चुका है कि आपकी सोच है क्या है कि गुर्बत की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। काम है कोई नहीं, इसी वजह से गरीब बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया।
कपड़े की सेल बंद होने से मार्केटों में कारोबार ठप होने का भी खदशा है। सनतों के शहर फैसलाबाद में पावरलूम मालकान की जानिब से कपड़े की सेल बंद होने पर कपड़ा मार्केटों के ताजरों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई का जोर, फैसलाबाद के सस्ते बाजार भी नाउमीदी बांटने लगे। अशिया खोरनों समेत जरूरत की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर। खरीदारों का सिर्फ रेट पूछने पर इक्तफा, खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद के सस्ते बाजार भी नाउमीदी बांटने लगे। अशिया खोरनों समेत जरूरत की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो गई। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से गरीब तबका शदीद परेशान है। आम आवाम को मुश्किलात का सामना है। सस्ते बाज़ारों में भी महंगाई के असरात इस कदर बढ़ चुके हैं कि आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि चीज़ें ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। जी माँ जी, बताइएगा क्या परेशानी है महंगाई की वजह से? भाई बहुत है, पैसे ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी बिल्कुल, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि सिर्फ चीज़ों का रेट पूछ कर ही यहाँ से चले जाते हैं। ये सस्ता बाज़ार है जो कि सहूलत के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई बढ़ चुकी है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, महंगाई की वजह से क्या परेशानी? जी भाई यार, यहाँ तो महंगाई तो पीछे ही है। सबको जिम्मेदार भी क्या करें, खाद का बोरा जो 3000 का वो 7000 का हो गया। जिम्मेदार भी क्या करें, ठीक है ना। जिन्हें जो फसल जितनी भी लगाता था वो कम हो रही है, ठीक है ना। तो महंगाई तो फिर इस तरह ही होनी जो पिछों खाद तेल पानी हर चीज़ महंगा हो गया वा। खादें सस्ती होनी चाहिए। हूँ चीनी देखो, गरीब आम कहाँ से खरीदेगा 120 रुपए किलो, ठीक है। बिल्कुल, सस्ते बाज़ारों में भी हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। अशिया खुर्दोनोश ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो खादें हैं या फिर बीज हैं उनकी कीमतें कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में चिकन की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मटर की कीमत 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अदरक और लहसुन की 250 से 300 रुपए में फरोख्त जारी है। फूल गोभी भी 100 रुपए फी किलो तक पहुंचने का इम्कान है। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह मंडी के भाव में इजाफे को करार दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जो उवैस, बताएगा शहरी क्या कहते हैं? में चिकन की कीमतें 300 रुपये से ज़ायद की कीमतों पर बरकरार हैं। हम जो है गुज़श्ता हफ्तों के अंदर जो है इस कीमतों के अंदर मामूली हद तक कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों में मुतवातिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हाल से मेरे चिकन फरोश मौजूद हैं तो बात करेंगे। सर बताइएगा क्या वजूहात रही कि चिकन की कीमत जो है अब भी 300 रुपये से ज़ायद है लेकिन तमाम मामूली कमी आई है? सर इसकी वजूहत इसलिए हुई है कि ये चिकन की जो कमी हुई है ना, ये कमी नहीं हुई। सारा पूरा मुल्क तो जाम हुआ पड़ा है, ये लबैक की वजह से और हुकूमत के मुतालबात की वजह से। इसकी वजह से ये कीमतें कम नहीं हुई, कीमतें बढ़ी हैं। ये इसका कीमत तो 260-70 होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इसकी 330 रुपये प्राइस है इसके। तो इसी वजह से ये जो हालात ख़राब हुए पड़े हैं, इस वजह से अगर हम कहें ना महंगाई कम हो गई है, महंगाई नहीं कम हुई, डिमांड कम हो गई है। दूसरे शहरों में तजारत तो हो नहीं रही, सारा बल्टन आया वो इधर ही है। इसी वजह से ये अप हुआ है ये रेट। तो अपना इसी वजह से जो हालात ख़राब हुए पड़े हैं, उसकी वजह से ये अपना माल जो ख़राब हो रहा है, माल उन्होंने चिकाना है। तो इसी वजह से ये रेट थोड़ा बहुत ये कम हुआ है, ये मज़ीद कम नहीं हो रहा। तो एक जो मुख्तसर ये बात ये है कि हमारे डीसी जंग जो साहब हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना कोरोना से तो बच गए हैं, डेंगू से बचना मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी करके डेंगू के बारे में स्प्रे करें। और बल्दिया जंग चेयरमैन नवाज अकरम साहब से अपील है कि पूरे शहर में एक मरतबा स्प्रे लाजमी करवा दें ताकि लोग डेंगू से महफूज रह सकें। दैट्स ऑल, मेहरबानी। कीमतों के अंदर जो है इजाफा जो है वो डिमांड की कमी के बायस हुआ है। तमाम सब्जियों की कीमतें जो है वो ताहाल अपनी मुकर्ररा कीमतों के ऊपर जो है वो बरकरार हैं। अगर बात की जाए मटर की, तो मटर जो है वो 250 रुपये किलो के अंदर जो है फरोख्त किया जा रहा है, जबकि गोभी की कीमत भी 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया। इसके बाद जो टमाटर है वो भी 100 रुपये की कीमत के लगभग पहुँच चुका है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी फरोश मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा ज़रा बताइएगा क्या वजूहात रही कि टमाटर भी जो है वो 100 रुपये के करीब पहुँच गया है, जबकि गोभी की कीमत में भी इजाफा हुआ है, मटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? तो थोड़े मंगवाते हैं, आड़ती बेचते अपनी मर्जी से हैं। अब गाजरें जो 50 रुपये मंडी में रेट भी 50 का दे रखा है। गोभी 80 रुपये मंडी में 80 का रेट यहाँ है, क्या करे ला के बताऊँ। 40 रुपये किलो मंडी में 40 का रेट दे रखा है। हम तो मजबूर हैं, मेरे रेट पे बेचें कैसे। हालात ऐसे हैं। टमाटर 98 रुपये का रेट है, वो 100 ही बिकना है,
2 रुपये कौन वापस देवे? आलू, ये आलू मुझे 90 रुपये किलो पड़ गया नया। अब इतना महंगा ला के किस भाव बेचें? का कहना है कि कीमतों के अंदर इजाफा जो है वो मुतवातर से जारी है। मंडियों के भाव जो हैं वो बढ़ते ही कीमतों चले को जा रहे हैं। कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा की सब्जी मंडी में भी अशिया के रेट्स में इजाफा हुआ तो शहरी शदीद परेशान हो गए। टमाटर 100 रुपए, अदरक 265 रुपए और सब्ज मिर्च 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो है महंगाई ने डेरे डाली हैं। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में इजाफा देखने को नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गरीब इंसान जो है वो पिसकर रह चुका है। आलू की अगर बात करें वो 68 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्याज जो है वो 45 रुपये फी किलो के हिसाब से। इसके साथ साथ अदरक जो है वो अदरक 250 रुपये है और टमाटर जो है वो 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। लहसुन जो है वो 135 रुपये और जो चाइना का है वो 270 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च जो है वो भी 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खान साहब तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई नहीं है, कम रेट पे हम सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही तेज़ और बहुत तेज़ चीज़ें जहाँ बिक रही हैं, कोई चीज़ को हाथ लगाएं तो भाई 10 की जो चीज़ है वो 50 की दे रहे हैं, जो 50 की है वो भाई 200 रुपये की दे रहे हैं चीज़। महंगाई कहाँ कम हुई है? खान साहब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी कि अच्छी खासी परेशान भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि महंगाई जो है वो डेरे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब इंसान जो है वो पिस कर रह चुका है। इसके अलावा अगर बात करें फूल गोभी वो 75 रुपये, धनिया 95 महंगाई रुपये। पर शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। किस जिले की कारकर्दगी अच्छी, कौन सा डिप्टी कमिश्नर्स मामलात को बेहतर बनाने में संजीदा है? पंजाब के तमाम अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जिला फैसलाबाद ने पंजाब में तीसरी और डिवीजन में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। पंजाब में गुड गवर्नेंस के हवाले से तमाम अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मसूद नुमान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही, जबकि कारकर्दगी में चनियोट का 33वां नंबर आया। डिप्टी कमिश्नर झंग शाहद अब्बास की कारकर्दगी भी नाकिस रही और जिला झंग 32वें नंबर पर आया, जबकि टोबा कारकर्दगी में 6ठे नंबर पर रहा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के मुताबिक फैसलाबाद ने पंजाब में तीसरी पोजीशन हासिल की। तमाम हमारे एसी साहिबान की और हमारी टीम की एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें ये पोजीशन हासिल हुई। इसमें के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें मेजर जो परसेंटेज होती है वो एक प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल को 50% और कारकर्दगी ऐप को तकरीबन 30% नंबर दिए जाते हैं। कारकर्दगी ऐप जो है वो एसीज़ की परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, जिनके 5 इंडिकेटर्स डेली वो मैयर करते हैं, जिनमें मंडीज़ को विज़िट करना, प्राइस कंट्रोल करना, स्टेट लैंड को रिट्रीव करना और बाकी सारी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद के मुताबिक जिला के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सिटीजन पोर्टल, प्राइस चेकिंग और कब्जा वागुजार करवाने के हवाले से बेहतरीन काम किया। उम्मीद है बेहतर कारकर्दगी पेश करके जल्द पहली पोजीशन पर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लेटफॉर्म है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स और उसकी सर्विस डिलीवरी में तमाम डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस जी अच्छी रही। सिटीज़न पोर्टल को, प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल को हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं। साथ ही साथ हमारे एसीज़ को अभी पता लग चुका है कि किन पैरामीटर्स पे उन्हें जज किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा, नंबर गेम एक सानवी काम है, सर्विस डिलीवरी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए काम में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। कैमरामैन शुएब बजीद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। चनियोट में बिजली के टेढ़े खंबे खौफ की अलामत। कचहरी रोड, सहारा रोड, शमसुल हसन टाउन और मोहल्ला काजिया समेत दीगर इलाके शामिल हैं। बेहंगुम लटकते तार पे बबाल जान और शहरियों का दरखास्तों पर कार्रवाई न होने का शिकवा। मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा कार्रवाई क्यों ना की जा सकी? हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में फैसको इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। चनियोट शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के पोल जो है वो टेढ़े हो चुके हैं। कचहरी रोड, सहारन रोड और इसके साथ साथ शमसुल हसन टाउन, मोहल्ला काजियाँ और इसके अलावा दीगर
शहर के बेशतर इलाके हैं जहां पर बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं और किसी भी वक्त गिरकर एक बड़ा जो वो हादसे का सबब बन सकता है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि पूरे इस इलाके में जो है वो बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा परेशानी है जी। ये देखो सामने सारा ये कुछ डींगा होया पड़ा, उधर डींगा होया पड़ा, तारे टेढ़ी हुई पड़ी है, बहुत परेशानी है। बिजली चली जाती है, आने का नाम ही नहीं लेती। 3-3, 4-4 घंटे परेशानी का शिकार, गर्मी बड़ी है। अच्छा भाईजान, आप देखें कि यहाँ पर बिजली के पोल टेढ़े हो चुके हैं, बारिश आती है, आंधी आती है, तो किसी भी वक्त ये गिर कर हादसे का सबब बन सकते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो है जब भी बारिश होती है साथ ही लाइट चली जाती है। यहाँ इतने टेढ़े हुए पड़े हैं खंबे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो आवाम सारी खड़ी हो जाती है। और सारी सबसे मेन बात तो ये है कि खंबे को कम से कम 20 साल से ऐसे ही हैं। अब ये लगा है, ये आप देख सकते हैं, ये कम से कम 8 साल हो गए या 7 साल, ये ऐसे का ऐसे ही है, ये सही नहीं हो रहा, ठीक है। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या करती है। हमें तो ये लगता है कि हमारे चनियोड़ में पीटीआई की सीट निकली नहीं है, इस वजह से वो चनियोड़ वालों को सपोर्ट ही नहीं करते, चनियोड़ वालों को देखते ही नहीं है यार। आप देखो यार, खुदा ना खास्ता ये ट्रांसफार्मर गिर जाता है। आपने चंद दिन पहले देखा कचहरी रोड पे भी ये काम हुआ है, तो आपने देखा वहाँ चंद जानें भी ज़ाया हुई हैं और चंद बंदों के साथ ज़्यादा जख्मी भी हुए हैं। खुदा ना खास्ता यार, ये स्कूल है, 3 स्कूल लगते हैं इस रोड को, ठीक है। एक मून लाइट है, एक लर्निंग होंगे, एक और है, लेकिन 3-4 स्कूल लगते हैं इस रोड को। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप आए हैं, आपने हमें देखा है, आपसे अपील है यार, ये भी किसी टाइम गिर सकता है, कोई पता है। तो इसके अलावा आपने देखा भी है की बात आपने सुनी, इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में फेस्को में लाइनमैन फर्स्ट के लिए अच्छी खबर है। 50 लाइनमैन फर्स्ट की लाइन सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की के लिए कागजात मांग लिए गए हैं। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने सर्कल दफातर को हिदायत जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा क्या हिदायत जारी की गई। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में लाइनमैन फर्स्ट के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से लाइनमैन फर्स्ट को लाइन सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की देने के लिए फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से सर्कल से तफसीलात मांग ली गई हैं। जो लाइनमैन फर्स्ट अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, उनको जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फ्राहमी में अहम किरदार अदा करने वाले और अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में करने वाले लाइनमैन फर्स्ट को जो है वो फेस्को की जानिब से तरक्कियाँ देने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से तमाम तर सर्कल से लाइनमैन फर्स्ट की कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोशरा तजावुजात माफिया इंतजामिया पर भारी, जगह जगह तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार। दुकानदारों ने सड़क भी किराए पर देनी शुरू कर दी। शहर की सड़कें तजावुजात माफिया का गढ़ बन गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हाफिज फरहान अली से, जो बताएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि म्युनिसिपल कमेटी, इंतजामिया अफसरान, इंक्रोचमेंट अफसरान की जानिब से शहर को लावारिस छोड़ दिया गया है। शहर के मनाजर यूँ महसूस होता है कि किसी हम बंद गली में आ चुके हैं। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार नज़र आ रहा है। शहर के अहम बाज़ारों में रिक्शों की भरमार है, रेडियों की भरमार है। इसके साथ साथ दुकानदारों की जानिब से अपनी दुकानों के आगे कई फीट तक जो है वो गाड़ियाँ पार्किंग खड़ी की गई हैं। इसके साथ साथ मुबैना तौर पर रेडियों को बाकायदा रेंट लेकर खड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहर में जो बाज़ार हैं वो गुम होकर रह चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से, इंक्रोचमेंट अफसरान की जानिब से यूँ महसूस होता है कि जैसे अफसरान जो हैं वो ठंडे कमरों तक ही महदूद होकर रह चुके हैं। शहरियों की जानिब से इस परेशानी के अजाले के लिए हुकाम वाला से अपील की जाती है और शहरों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए और शहर के जो बाज़ार तंग गलियों का मंजर पेश कर रहे हैं, इनके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और मुबैना तौर पर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डेंगू के बाद लगातार जंग में मजीद 4 नए केस सामने आ गए। रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 69 तक जा पहुंची। इंसदाद डेंगू मुहिम जारी। महकमा सेहत की आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताते चले, डेंगू के बाद लगातार जंग में मजीद 4 नए केस सामने आ गए। रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 69 तक जा पहुंची।
इंसदाद डेंगू मुहिम जारी, महकमा सेहत की आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। डेंगू के बाद लगातार जंग में मजीद 4 नए केस सामने आ गए। रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 69 तक जा पहुंची। इंसदाद डेंगू मुहिम जारी, महकमा सेहत की आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। मुल्की हालात के पेश नज़र ट्रेन सफर मुतासर, ट्रेनें 6-6 घंटे लेट। पाकिस्तान एक्सप्रेस को हालात के पेश नज़र बंद कर दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद स्टेशन को हिदायत जारी कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जो उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्की हालात के पेश नज़र पाकिस्तान एक्सप्रेस को जो है वो ताहाल बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो ट्रेनें हैं वो भी घंटों ताखीर के साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही हैं, जिनमें कराक्रम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और इसके साथ साथ जो बद्र एक्सप्रेस है वो 6-6 घंटे ताखीर से पहुंच रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा रेलवे का यही कहना है कि मुल्की हालात के पेश नज़र पाकिस्तान एक्सप्रेस को रोका गया है। हालात बेहतर होने की सूरत में पाकिस्तान एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। तमाम तर इकदामात जो हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों को भी जो है वो सहूलत फराहम की जा सके और इसके साथ साथ मुल्क की हालात के मुताबिक भी ट्रेनों का सफर जो है वो चलाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टैक्स केसेस की तफ्तीश में एफबीआर अफसरान की नाकिस कारकर्दगी। फैसलाबाद में एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसरान की मौसर तैयारी न होना केसेस ताखीर का शिकार होने की बड़ी वजह करार। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जो उमैर आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स से मुतल्लिका केसेस के जो फैसले हैं वो ताखीर का शिकार होने या फिर उसमें टैक्स गुजारों को रिलीफ मिलने की एक बड़ी वजह सामने आई है कि एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से एफबीआर के तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया और इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एफबीआर के तफ्तीशी अफसरान जो कि मुख्तलिफ नौइयत के टैक्स केसेस की तहक़ीक़ात या तफ्तीशों के लिए पैरवी करने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में पेश होते हैं, तो उनकी जानिब से जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए जाते और वो बग़ैर तैयारी के आते हैं। इस हवाले से उन्हें केसेस की नौइयत का पता नहीं होता या फिर उनकी जानिब से मुकम्मल दलाइल जो हैं केस के हक़ में वो नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से या तो फिर केसेस में टाइम देना पड़ता है जिसकी वजह से केसेस ताख़ीर का शिकार होते हैं, या फिर इस गफलत का फ़ायदा जो मुतलका टैक्स गुजार होता है या मुतलका शख्स होता है, ख़ास वो टैक्स चोरी करने वाला शख्स क्यों ना हो, उसको हो जाता है, जिस पर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और इस हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं कि ऐसे वो तमाम केसेस जिनके एपलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात हैं, तो एफबीआर के अफसरान जो हैं वो अपनी पहले मुकम्मल तौर पर तैयारी करें, तमाम कानूनी तकाज़ों केस में मद्देनज़र रखते हुए इनफरादी हर केस में मुकम्मल तौर पर जो एफबीआर अफसरान हैं वो अपनी तैयारी करें और फिर उसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल में पेश हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में दौरान मुलाजमत विफात पाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को एडजस्ट करने के हवाले से कानून 17A के रूल्स में फिर से तब्दीली कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, जो बताएगा। पंजाब हुकूमत की जानब से 17A के तहत रूल्स दोबारा से चेंज कर दिए गए। दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन के हवाले से रूल्स चेंज किए गए। उन्हें रिलीफ देने के हवाले से ये अहकामात जारी किए गए कि कोई भी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम दौरान ड्यूटी वफात पाता है तो उसके लवाहिकीन में से, अहले खाना में से किसी को भी जॉब दी जाएगी और वहाँ पर जो भी सीट खाली होगी उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। जिस सीट का मुलाजिम फौत होता है तो अगर वहाँ पर सीट मौजूद नहीं है तो सेम स्केल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, उससे कमतर स्केल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन लाजमन किया जाएगा। और अगर वो जॉब्स ख़त्म भी कर दी गई हैं तो फिर भी उस जॉब को जो है वो ख़त्म नहीं समझा जाएगा, बल्कि उस जॉब को कंटिन्यू करवाया जाएगा उस मुलाजिम के जो अहले खाना है उनके ज़रिए। ये 17A के तहत रूल्स अपडेट किए गए हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी मुलाजिम वफात पाता है उसकी बीवी या इसके अलावा जो उसके बच्चे हैं उनमें से एक जो बच्चा है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अगर बाकी लोग उसका स्टाम्प पेपर लिख कर देंगे
कि बाकी फैमिली को उसकी जॉब का कोई इतराज़ नहीं है। तो इसी तरह से जो रूल्स है उसमें नरमी की गई है कि लास्ट मंथ उन्हें एडजस्ट किया जाएगा और इस सिलसिले में जो भी रुकावटें बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी, अपना घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी। एफडीए ने बैंकिंग सेक्टर के साथ खतो किताबत शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम की सदारत में इजलास हुआ। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मलक अजीम और चीफ इंजीनियर शाहद महमूद भी शरीक हुए। डीजी डॉक्टर फैसल अजीम के मुताबिक फैसलाबाद के बासियों को आसान शराइत पर घर फराहम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के साथ खतो खिताबत कर रहे हैं। डेवलपर्स जो हैं वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉपर जब सैंक्शन करवा लें तो उसके बाद वो उसके ऊपर घर भी बना के बेचें। अभी तक ये हो रहा है कि सिर्फ उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, प्लॉट बेचते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल्स को बैंक्स जो हैं वो ठीक तरह से फाइनेंस करने में घबराते हैं। डॉक्टर फैसल अजीम ने मजीद बताया कि हाउस फाइनेंसिंग के लिए डेवलपर से राब्ते के लिए एफडीए जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इकदाम से कम आमदनी वाले अफराद को छत मुयस्सर आ सकेगी। बैंक्स डेवलपर्स या आम आवाम को आसान शराइत पर कर्जा फराहम करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्सेप्ट हमने लिया नया पाकिस्तान हाउसिंग से, जिसमें हम नेफ्डा और बैंक ऑफ पंजाब के कंसोर्शियम के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट डेवलपर्स और बैंक्स का भी आपस में कोलैबोरेशन अगर हो जाए तो हाउसिंग बनेगी, घर बनेंगे, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनेगी बल्कि डेवलपर जो हैं वो घर बना के दे सकते। इजलास में मौजूद डायरेक्टर यासिर एजाज चट्टा समेत दीगर अफसरान ने भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान रजा, फैसलाबाद। तांदियावाला म्यूनसिपल कमेटी कॉन्फ्रेंस हॉल में काउंसलर्स का इजलास हुआ। सफाई सुथराई, पार्क्स की बेहतरी के मामलात, स्ट्रीट लाइट और शहर की खूबसूरती के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, बताएगा इजलास का अहवाल। म्यूनसिपल कमेटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में वाइस चेयरमैन की ज़ेर सदारत काउंसलर्स का जो है वो इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें काउंसलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इसी हवाले से जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, जिनमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हैं और दीगर जो ऑफिसर हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। चेयरमैन से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आज का इजलास हुआ है, इसका एजेंडा क्या था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने इजलास किया है, इसमें सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हमारे अदारे जो हैं वो बहाल किए और हमें दोबारा जो है अवामी खिदमत का मौका दिया। इसके अलावा उसमें स्ट्रीट लाइट के हवाले से बात हुई है सारे मेंबरों से, और सफाई के हवाले से बात हुई है। डेंगू मच्छर के हवाले से हमने स्प्रे का प्रोग्राम बनाया है, और इसके अलावा तमाम तर जो सड़कें टूटी हुई हैं उसकी तामीर और तरक्की के हवाले से, जो शहर में जितने भी सीवरेज सिस्टम ख़राब है, सड़कें ख़राब हैं, उसकी तामीर के लिए जो है हमने मंसूबा बनाया है, और उसका कल से इंशाल्लाह ताला सर्वे भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जो है वो शहर की तमीर और तरक्की के हवाले से काम किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे आज के इजलास के हवाले से? ये डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ कैपिटल नेचर के प्रोग्राम डिस्कस हुए हैं, कुछ रूटीन के जो हैं, तो हमने सबको इनको कन्वे किया है कि जो भी एज़ पर लॉ हम इंशाल्लाह इसको स्पीडी तरीके से लेके चलेंगे, और जो हमें लॉ परमिट करेगा उसके मुताबिक हम सारे काम जो है उसको परसू करेंगे। बिल्कुल जो है वो कानून के मुताबिक जो होंगे काम उनको तरजीही। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में चने की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है और चने की 13 इकसाम के बीजों की मंजूरी दे दी गई है। 15 नवंबर तक ज़रूरी माहिरीन और फील्ड स्टाफ काश्तकारों को रहनुमाई फराहम करेगा। गुज़िश्ता साल थल के इलाके में रिकॉर्ड फसल हासिल की गई और रवा साल भी फसल में इजाफा मुमकिन किया जाएगा। कमालिया में पीर सैयद नादिर शाह किरमानी का सालाना 3 रोज़ा उर्स इख्तिताम पसीर हो गया। ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने मिज़ार पर हाज़िरी दी। कमालिया में जारी पीर सैयद नादिर शाह किरमानी के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स के मौका पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने मिज़ार पर हाजिरी दी। सज्जादा नशीन ज़लई वाइस चेयरमैन पीर सैयद अख्तर अब्बास किरमानी का कहना था कि सैयद नादिर शाह किरमानी का उर्स पौने 200 साल से मुनाकिद हो रहा है। उर्स के अय्याम में कबड्डी, घुड़डांस और बैल दौड़ समेत दीगर मशागल का इनेकाद किया जाता है। उर्स के आखिरी रोज तमाचा कबड्डी और घुड़डांस का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल खिलाड़ी राना अली शान ने खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा चौधरी
جمیل گجر سمیت شائقین کی بڑی تعداد بھی میچ دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ اور اس کے آخری روز گھڑ ڈانس کا مقابلہ بھی ہوا۔ گھڑ ڈانس میں سردار ظفر حسن گجر، طارق زمان جکھڑ اور شبو جکھڑ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شائقین دل کھول کر گھوڑوں کو داد دیتے رہے۔ اور اس کے آخری روز دربار عالیہ پر شاندار چراغاں کیا گیا تھا۔ سجادہ نشین پیر سید اختر عباس کرمانی کی خصوصی دعا کے ساتھ اس اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرہ مین جواد ناصر کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے تھرو بال چیمپئن شپ کے لیے فیصل آباد کے لڑکے اور لڑکیوں کے ٹرائل شروع ہو گئے۔ دجکور روڈ سپورٹس کمپلیکس میں کوئٹہ میں ہونے والی چیمپئن شپ کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے ٹرائل لیے گئے۔ سلیکٹ ہونے والے کھلاڑیوں کو 3 نومبر کو فیصل آباد سے کوئٹہ روانہ کیا جائے گا۔ چیمپئن شپ 5 نومبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان بھر سے کھلاڑی شریک ہوں گے۔ کوچ تھرو بال چیمپئن شپ سجاد اکبر کا کہنا تھا کہ تھرو بال چیمپئن شپ کے لیے کھلاڑی محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے پنجاب بھر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم بسلسلہ بین الصوبائی نیشنل وومن اینڈ مین چیمپئن شپ جو کہ کوئٹہ میں 5 سے 7 نومبر کو منعقد ہو رہی ہے۔ 3 تاریخ کو یہاں سے ٹیم روانہ ہوں گی اور اس ٹیم کی سلیکشن کے لیے آج ہم نے لڑکیوں اور لڑکوں کے جو ٹرائل ہیں یہاں پہ منعقد کیے ہیں۔ کوئٹہ میں چیمپئن شپ کے لیے فیصل آبادی لڑکے اور لڑکیوں کی 3 ٹیمیں بنائی جائیں گی جو کوئٹہ میں اپنے جوہر دکھائیں گے۔ کیمرہ مین ریس کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔